हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम जयश्री यादव। सो बच्चों, हम क्लास 11th का अकाउंट्स कर रहे हैं, ठीक है। दैट इज़ योर 6th चैप्टर अकाउंटिंग इक्वेशन हम करने वाले हैं, इसके प्रैक्टिकल क्वेश्चंस। सो लास्ट क्लास में मैंने आपको 5th क्वेश्चन तक करा दिया था। आज हम 6th क्वेश्चन करेंगे। उससे पहले मैं आपको 4 बेसिक टर्म्स कराना चाहती हूँ, फिर हम ये क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो आपके ये जो मैं अभी कराऊँगी आपको, ये आपको इस क्वेश्चन में मिलेंगे। सो सबसे पहले हम इसको समझ लेते हैं, देन हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। सो आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड, एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। तो पहले हम इनको समझ लेते हैं। आउटस्टैंडिंग एंड प्रीपेड, ये बेसिकली आपके क्या किसको डिनोट करते हैं? एक्सपेंस, ठीक है। और ये होती है एक्रूड एंड अनअर्न्ड इनकम। सबसे पहले हम एक्सपेंस की बात कर लेते हैं। आउटस्टैंडिंग होता क्या है बच्चों? अब आउटस्टैंडिंग ऐसे एक्सपेंस होते हैं हमारे ड्यू बट नॉट येट पेड, ठीक है। जो अभी ड्यू है बट नॉट पेड, ये ड्यू है बट अभी तक इनको पे नहीं किया है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि सैलरी। अब आप अपने एम्प्लॉयज़ को सैलरी देते हो, राइट। तो आपने क्या हुआ, 2 महीने की आपने सैलरी उनको नहीं दी है, बट आपको कभी ना कभी वो सैलरी पे तो करनी पड़ेगी, है कि नहीं? ठीक है। तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? लाइबिलिटी, बर्डन। क्योंकि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, आपके ऐसे खर्चे जो भी आउटस्टैंडिंग है, जो अभी रह गए हैं देने, उनको हम लाइबिलिटी साइड में रिकॉर्ड करते हैं। इज इट क्लियर? सो कहीं पे भी अगर क्वेश्चन में आपको आउटस्टैंडिंग नाम से कोई खर्चे दिख जाते हैं, देन आपको लाइबिलिटी साइड में एक अलग से कॉलम बनाना है आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस का, और उसके नीचे आपको कोई भी रेंट हो सकता है, सैलरी हो सकती है, जो अभी ड्यू है, दी नहीं है हमने, देनी बाकी है, तो ये हमारी लाइबिलिटी है एक तो, कि भाई बर्डन है, हमें कभी ना कभी तो लौटानी पड़ेगी, राइट। और इसको हम कैपिटल में भी ऐड करेंगे, सॉरी माइनस करेंगे। एक्सपेंस है तो इसीलिए हम इसको कैपिटल में से माइनस करेंगे, ठीक है। तो हम इसको कहाँ कहाँ शो करेंगे बच्चों? एक तो लाइबिलिटी साइड में शो करेंगे, एंड एक कैपिटल में से हम इसको डिडक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे, जितनी भी हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट है जो हमारा करंट ईयर को बिलोंग करती है। फॉर एग्जाम्पल, हमने कुछ कैश में दे दिया, ठीक है। मान लो 1,000 है जो हमने कैश में पेमेंट कर दी, और 500 हमारी आउटस्टैंडिंग है। तो दोनों कैपिटल में क्या चीज़ आएगी? 1,000 प्लस 500, 1,500 हम उसको कैपिटल में से माइनस कर देंगे, ठीक है। और आउटस्टैंडिंग लाइबिलिटीज़ में हम कितना शो करेंगे भाई? जितना हमने अभी दिया है, मतलब हमें आउटस्टैंडिंग कितना रह गया? 500, और 1,000 को कैश में से माइनस कर देंगे। इज इट क्लियर? अभी मैं आपको क्वेश्चन कराऊंगी, जब आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है। आप बस समझ लो इनका मीनिंग है क्या। प्रीपेड, अब प्रीपेड हमारे क्या होते हैं? पेड इन एडवांस। ये एक ऐसे खर्चे होते हैं जिनको हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं। पेड इन एडवांस, ठीक है। ऐसे खर्चे जिन्हें हम एडवांस में पेमेंट कर देते हैं, एडवांस में हमने भाई पे कर दिया। फॉर एग्जांपल, जैसे आपकी स्कूल की फ़ीस, ठीक है, आपने एडमिशन लिया भाई, आपका हो गया, आपने पूरे 1 साल की फ़ीस एक ही बार में आपने पेमेंट कर दी, एडवांस में पेमेंट कर दी है, बट आपको बेनिफिट लेना बाकी है। भाई फीस आपने दे दी है, पढ़ाई तो अभी करी नहीं है आपने, पूरे साल की अभी करनी बाकी है, मतलब अभी काम हमारा हुआ नहीं है, उससे पहले हमने पेमेंट कर दिया है, तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है? एसेट, राइट। तो प्रीपेड एक्सपेंस को हम किस साइड शो करेंगे बच्चों? एसेट की तरफ, ठीक है। बट इसको हम कैपिटल में शो नहीं करते, बिकॉज ये हमारी एडवांस है। एडवांस से रिलेटेड कोई भी चीज़ को आप कैपिटल में शो नहीं करोगे। इज इट क्लियर? हम सिर्फ और सिर्फ करेंट ईयर का शो करते हैं, ओनली करेंट ईयर से जो बिलोंग करती है, हम सिर्फ उसी को शो करेंगे। अब एक्सपेंस की बात कर ली, अब इनकम को देख लेते हैं। एक्रूड इनकम एंड अनअर्न्ड इनकम, ठीक है। जैसे हमारे एक्सपेंस थे वैसे ही हमारी इनकम्स होती हैं। एक्रूड इनकम वो होती है जो
अर्न तो हमने कर लिया बट नॉट रिसीव्ड, ठीक है। अभी हमने कमा तो लिया बट अभी तक हमें मिली नहीं है। जैसे रेंट, आपने कोई रेंट पे अपना घर रेंट के पर्पस से दिया हुआ है, ठीक है। आपको अभी 2 महीने का रेंट मिलना है, आपने भाई वो अर्न तो कर लिया, भाई रेंट मिलेगा, बट अभी तक आपको मिला नहीं है, अभी तक आपको पैसे हाथ में नहीं मिले उसके, ठीक है। आपने कमा तो लिया बट अभी तक वो आपको रिसीव नहीं हुआ है, उसी को हम बोलते हैं एक्रूड इनकम, ठीक है। आपने अर्न तो कर ली है बट आपने अभी तक रिसीव नहीं करी है। इज इट क्लियर? तो जब हमने अर्न कर ली बट अभी हमें मिली नहीं है तो वो हमारे लिए क्या हो जाती है भाई? एसेट हो जाती है, क्योंकि हमें पैसे तो मिलेंगे ना इन फ्यूचर, ये तो नहीं है कि हमें देगा नहीं भाई। तो वो जब भी हमें पैसे मिलेंगे तो वो हमारे लिए एसेट हो जाती है, ठीक है। तो इसको आप कहाँ पे शो करोगे? एक तो एसेट साइड में शो कर दोगे भाई एक्रूड इनकम के नाम से, ठीक है। एंड दूसरा हम इसको कैपिटल में भी शो करेंगे, बिकॉज आपने अर्न कर लिया है, ये करंट ईयर की बिलोंग कर रही है, करंट ईयर से बिलोंग कर रही है। तो जितनी भी आपकी करंट ईयर की अमाउंट रहेगी उसको आपने कैपिटल में ऐड करना है। ऊपर हमने माइनस किया था बिकॉज वो हमारा एक्सपेंस था, खर्चा था। ये हमारी इनकम है, इनकम हमेशा हम क्या करते हैं बच्चों? ऐड करते हैं। इज इट क्लियर? देन अनअर्न्ड इनकम, अनअर्न्ड इनकम हमारी क्या होती है भाई? ऐसी इनकम जो हमने रिसीव्ड इन एडवांस, जो हमने एडवांस में रिसीव कर ली है, ठीक है। अभी हमने काम नहीं किया है बट हमने एडवांस में ही हमने रिसीव कर लिया, ठीक है। जैसे कि मैं ट्यूशन पढ़ाती हूँ तो मेरे को इनकम रिसीव हुआ है, ठीक है। तो क्या है, मैंने एडवांस में ही तीन महीने की मैंने एडवांस फीस ले ली, तो वो मेरे लिए क्या हो गई भाई? मैंने अर्न तो कर ली, इनकम मैंने कमा ली है, मतलब मेरे को पहले ही मिल गई है, बट अभी मेरे को काम करना बाकी है, राइट। मैंने 3 महीने की फ़ीस ले ली है बट अभी मैंने बच्चों को पढ़ाया नहीं है, पढ़ाना बाकी है, तो मेरे लिए क्या हो गई? लाइबिलिटी, राइट। काम करना बाकी है, काम किया नहीं है अभी हमने, तो वो हमारे लिए लाइबिलिटी हो जाती है। तो हम लाइबिलिटी साइड में इसको शो कर देंगे। कैपिटल में हम इसको शो नहीं करेंगे बिकॉज ये हमारी एडवांस नेक्स्ट ईयर से बिलोंग करती है, करंट ईयर की नहीं है, एडवांस है ये, ठीक है। इज इट क्लियर? अब हम क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। सो चलो क्वेश्चन देखते हैं भाई हम। हरीश बिजनेस स्टार्ट कर रहा है विद कैश। अब तो आपको भाई अच्छे से याद हो ही गया होगा कि भाई जब भी कैश हो गया तो पहले तो हम ट्रांजैक्शन में लिख देते हैं पहली वाली, स्टार्टेड बिजनेस, बिजनेस स्टार्ट कर रहा है, ठीक है। कैश आ रहा है हमारे पास, कितने का कैश आ रहा है भाई हमारे पास? 1,80,000 का हमारे पास कैश आ रहा है। और कैपिटल, कैश एंड कैपिटल दोनों चीज़, कैपिटल भी कितने की है भाई? बिजनेस में कितना इन्वेस्ट किया है? 1,80,000। सेकेंड ट्रांजैक्शन हमारी क्या है? परचेज गुड्स फॉर कैश। देखो सामान आ रहा है कैश में 60,000 का और उधार पे 30,000 का, मतलब कैश और क्रेडिट दोनों पे उसने गुड्स परचेज करे हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शन हमारी क्या हो जाएगी? परचेज गुड्स, परचेज्ड गुड्स। कैश में हमने खरीदा है भाई 60,000 का, सॉरी माइनस कर देंगे हम, ठीक है। और क्रेडिट पे, उधार पे उसने कितना खरीदा है? 30,000 का, तो क्रेडिटर्स हमारे कितने हो गए भाई? 30,000, ठीक है। 60 और 30 कितना हो जाता है भाई हमारे? 90। तो स्टॉक में हमारा कितना आ जाएगा? 90 प्लस स्टॉक हमारे पास कितना है? 90,000 का। तो इसकी न्यू इक्वेशन क्या आ जाएगी बच्चों? न्यू इक्वेशन 1,80,000 में से माइनस करोगे 60,000 तो 1,20,000 प्लस 90,000, इधर आपका आ जाएगा कैपिटल 1,80,000, ठीक है, प्लस 30,000, ठीक है।
अब थर्ड ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। सोल्ड गुड्स फॉर कैश 40,000 कॉस्टिंग 24,000। भाई हमने सामान बेचा है, इज इट क्लियर? हमने सामान बेच दिया, सोल्ड कर दिया कैश 40,000 पे, जिसकी कॉस्ट कितनी थी 24,000। ठीक है, तो यहाँ पे सीधा सीधा आपको पता चल रहा है कि भाई हमें क्या हो रही है, कुछ इनकम हो रही है, फ़ायदा हो रहा है। 40,000 में हमने बेच दिया, जिसकी कॉस्ट थी, कीमत थी 24,000। तो कितने का प्रॉफिट हो जाएगा भाई हमें, बताओ जल्दी। तो थर्ड ट्रांजैक्शन क्या हो जाएगी, सोल्ड गुड्स। ठीक है, तो जितने का प्रॉफिट हो रहा है सबसे पहले तो हम उसको ऐड कर देंगे भाई अपने कैपिटल में, मतलब 16,000, राइट। उसके बाद 40,000 का हमने कैश मिल रहा है हमें, 40,000 का हमने सामान बेचा है भाई, 40,000 का बेचा है हमने। कॉस्ट कितनी थी, मतलब कितने का हमने उसको बेचा है, कितना था 24,000 का। तो स्टॉक में से 24,000 हम लेस कर देंगे कि इतने का सामान हमने 40,000 में बेच दिया। तो कैश हमें 40,000 रिसीव हो रहा है, स्टॉक में से 24,000 एंड प्लस इनकम हमें हो रही है 16,000 का फ़ायदा हो रहा है हमें। तो हमारी जो न्यू इक्वेशन है, न्यू इक्वेशन आपकी क्या निकल के आ जाएगी भाई, 1,60,000 प्लस 90,000 में आप ये लेस करोगे तो 66,000, और इस साइड हमारा कितना आ जाएगा भाई, 1,96,000 प्लस 30,000। ओके, अब फोर्थ ट्रांजैक्शन देख लेते हैं। रेंट हमने पे किया है 5,000 का, मतलब कैश में पेमेंट कर रहे हैं भाई, और आउटस्टैंडिंग है हमारा 2,000, मतलब 5,000 हमने कैश में पेमेंट कर दी है और 2,000 अभी हमें देना बाकी है आउटस्टैंडिंग। सो अभी हमने ऊपर पढ़ा था राइट, आउटस्टैंडिंग है, तो आउटस्टैंडिंग हम कहाँ दिखाएंगे, लाइबिलिटी साइड में। ठीक है, तो सबसे पहले हम रेंट की ट्रांजैक्शन कर देते हैं। रेंट पेड, कितना पे किया है भैया आपने, 5,000 आपने कैश में पेमेंट करी है, तो 5,000 तो हम क्या कर देंगे, माइनस कर देंगे। ठीक है, और 2,000 अभी आपकी आउटस्टैंडिंग है, तो लाइबिलिटी साइड में आउटस्टैंडिंग रेंट के नाम से हम यहाँ पे शो कर देंगे 2,000 प्लस 2,000। ठीक है, 5,000 आपने कैश में पेमेंट कर दी, 2,000 अभी आपको करनी है, तो टोटल कितना हो गया, 5 और 2 7,000। 7,000 हम माइनस कर देंगे कैपिटल में से। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहा है 7,000 मैंने क्यों कैपिटल में से माइनस करा है, क्योंकि ये करंट ईयर से हमारी बिलोंग कर रही है। 5,000 हमने दे दिया, 2,000 अभी देना बाकी है, तो टोटल कितना देना है हमें, 7,000, इसीलिए मैंने इसको कैपिटल में से माइनस किया है। सो हमारी जो न्यू इक्वेशन आएगी वो क्या निकल के आएगी भाई, बताओ। ये आ जाएगी 1,55,000 प्लस 66,000, और इस साइड हमारा आ जाएगा भाई, माइनस करेंगे तो 1,89,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000। क्लियर? देन सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट 50,000 कॉस्टिंग 38,000। हमने कुछ सामान बेचा है, सोल्ड गुड्स ऑन क्रेडिट मतलब उधार पे हमने सामान बेचा है। ठीक है, 50,000 का, जिसकी कॉस्ट थी 38,000। तो आपको सीधा सीधा पता चल रहा है भाई हमें फ़ायदा हो रहा है। 38 का कोई सामान हमने 50,000 में बेच दिया, तो फ़ायदे वाली बात हो गई हमारे लिए। तो फिफ्थ, सोल्ड गुड्स। ठीक है, कितना भाई, पहले तो हम कैपिटल में ऐड कर देते हैं, हमें जितना फ़ायदा हुआ है, कितने का हुआ है भाई, 12,000 का। ठीक है, डिफरेंस आ गया हमारा। और हमने कितने का बेचा है भाई, देखो 38,000 का कॉस्ट थी उसकी, 50,000 में हमने उसको बेचा है, तो 50,000 हमारे लिए क्या हो जाएंगे, डेटर्स, क्योंकि हमने उधार पे बेचा है। तो यहाँ पे डेटर्स का एक कॉलम बना लो, और डेटर्स हमारे आ जाएंगे यहाँ पे 50,000, और ये थे कितने के भाई,
38,000 का, तो 38,000 हम स्टॉक में से माइनस कर देंगे, राइट। तो इसकी न्यू इक्वेशन क्या निकल के आएगी बच्चों? 1,55,000 प्लस 66,000 में से 38 माइनस करेंगे 28,000 प्लस 50,000, यहाँ पे हमारा ऐड कर देंगे भाई हम इसको, तो हमारा आ जाएगा 2,01,000 प्लस 30,000 प्लस 2,000। क्लियर? अब नेक्स्ट देखो, सैलरी हमने पे करी है एडवांस में, मतलब एडवांस में हमने सैलरी पे कर दी, खर्चा हो गया। कौन सा खर्चा हो गया? प्रीपेड खर्चा हो गया। प्रीपेड मतलब पेड इन एडवांस, तो कहाँ शो करते हैं? एसेट साइड में, ठीक है। तो सैलरी पेड, 6th सैलरी पेड, एडवांस में पेमेंट कर दी, तो सबसे पहले तो हम प्रीपेड सैलरी के नाम से यहाँ पे इसको शो कर देंगे। प्रीपेड सैलरी कितनी है भाई? 3,000। एडवांस में हमने कितना दे दिया? 3,000 प्रीपेड कर दी, ठीक है। खर्चा हो रहा है तो कैश में से भी ये क्या हो जाएगा? माइनस। बट हम इसको कैपिटल में शो नहीं करेंगे, बिकॉज ये क्या है भाई? हमारी एडवांस पेमेंट कर दी हमने, ठीक है। तो जो हमारी लास्ट में टोटल इक्वेशन निकल के आएगी वो क्या आएगी? 1,52,000 प्लस 28,000 हमारा स्टॉक है, प्लस 50,000 हमारे डेटर्स है, 3,000 हमारे प्रीपेड सैलरीज, और इस साइड हमारी कैपिटल है 2,01,000 प्लस 30,000 हमारे क्रेडिटर्स हैं, प्लस 2,000 हमारी आउटस्टैंडिंग रेंट है, ठीक है। आई होप बच्चों आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। सो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट ज़रूर करना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।